एक माँ जो अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। एक बेटा जिसने उस दिन कसम खाई कि वो उस माँ की जिंदगी बर्बाद कर देगा। और आज वो बेटा वापस आ चुका है इंतकाम लेने। स्टोरी शुरू होती है बुरसा से। गुलजमाल कहता है, मेरी माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी। जहां से गुजरती खुशबू रह जाती। लेकिन उस खूबसूरती के पीछे एक अंधेरा सच था। उनका घर कभी घर जैसा था ही नहीं। ना माँ का प्यार, ना सुकून, ना वो नॉर्मल जिंदगी। माँ उनके पास होती थी, लेकिन उसका दिल कहीं और था। फिर आता है वो दिन जो सब कुछ बदल देता है। उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली जाती है। और सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात, उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। छोटा सा गुलजमाल चीख रहा था, अम्मी मत जाओ, लेकिन वो चली गई। उस दिन के बाद गुलजमाल रोज इंतजार करता रहा। दिन, हफ्ते, महीने, लेकिन माँ कभी वापस नहीं आई। फिर एक दिन उसने माँ की तस्वीर देखी और उस तस्वीर में वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके लिए कभी नहीं मुस्कुराई। उसी पल एक मासूम बच्चा खत्म हो गया और पैदा हुआ गुलजमाल। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ नफरत और इंतकाम जानता है। उसने कसम खाई, अब मेरी माँ कभी नहीं मुस्कुराएगी। सालों बाद गुलजमाल वापस आ गया है, लेकिन अब वो कमजोर नहीं, एक पावरफुल और डेंजरस आदमी बन चुका है। और उसका प्लान 25 साल का इंतकाम। दूसरी तरफ जफर पहलवान, शहर की सबसे पावरफुल औरत। लोग उसे फरिश्ता समझते हैं, लेकिन असली सच, यही औरत गुलजमाल की माँ है। गुलजमाल ने चुपचाप पूरे शहर का सिस्टम अपने कंट्रोल में ले लिया है। लोगों को पता भी नहीं चला और उनका बिजनेस, पैसा, सब कुछ उसका हो गया। अब सिर्फ एक टारगेट बचा है, जफर। इसी बीच एंट्री होती है देवा की, एक सीधी साधी लड़की जो गलती से गुलजमाल की जमीन पर आ जाती है। और गुलजमाल बिना किसी रहम के उसे सीधा झील में फेंक देता है। देवा चीखती रहती है, मगर वो बस देखता रहता है। यहाँ क्लियर हो जाता है कि ये आदमी दिल का नहीं, पत्थर का है। देवा अपनी फैमिली के साथ रहती है। उसकी शादी होने वाली है मर्ट के साथ। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर देवा डिस्टर्ब है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसकी जिंदगी किस तरफ जा रही है। फिर एक दिन गुलजमाल सीधा देवा के वर्कशॉप आ जाता है और बिना किसी इंट्रो के ऑर्डर देता है, अब तुम मेरे लिए काम करोगी। देवा सीधा मना कर देती है, लेकिन गुलजमाल वो आदत से मजबूर है। वो कहता है, 3 दिन के अंदर तुम खुद मेरे पास आओगी। गुलजमाल सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरा सिस्टम है। लोन्स, प्रॉपर्टीज, बिजनेस डील्स सब उसके कंट्रोल में आ चुके हैं। शहर के आधे लोग उसके कर्जदार बन चुके हैं और अब जफर का नंबर है। गुलजमाल कहता है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मौत तुम्हारे लिए आसान होगी। मैं तुम्हारी जिंदगी का हर हिस्सा छीन लूंगा, जब तक तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे। और फिर एक दिन तुम खुद मेरे दरवाजे पर आओगी और कहोगी, बेटा मुझे माफ कर दो। अब सवाल ये है, क्या देवा सच में गुलजमाल के पास जाएगी? क्या जफर अपने ही बेटे का सामना कर पाएगी? और क्या इंतकाम मोहब्बत में बदल सकता है, या फिर सब कुछ तबाह होने वाला है? अगर आप चाहते हो एपिसोड 2 का रिकैप, तो वीडियो को लाइक करो
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि असली गेम अब शुरू होने वाला है।